सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज की क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? सांबर। यहाँ से निश्चित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें और साथ में अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं सांबर झील। देखिए मित्रों, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। किस शिलालेख के अनुसार? तो ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। अगर आपसे पूछे सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किस शिलालेख के अनुसार करवाया, तो ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख। अगर हम बात करें चौहान वंश का संस्थापक, तो वासुदेव चौहान। तो यह चौहान वंश का क्या रहता है? संस्थापक है, यह ध्यान रखना, संस्थापक। और चौहानों की यह सांबर क्या रही थी? कभी राजधानी रही थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। सांबर झील का विस्तार, अगर आपसे विस्तार पूछे तो विस्तार है 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर, नागौर। जयपुर, अजमेर, नागौर। अगर मुख्य रूप से अपने बात करें तो यह जयपुर में है। फुलेरा जंक्शन, जयपुर। फुलेरा जंक्शन, जयपुर। अगर विस्तार पूछे तो 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील की आकृति है आयताकार। और आयताकार आकृति वाला जिला अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा। कौन सा रहेगा? भीलवाड़ा। आपसे पूछे किस झील की आकृति आयताकार है, तो सांबर झील की। किस जिले की आकृति आयताकार है, तो भीलवाड़ा की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, पीछे रीट में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि सांबर किसकी विवाह स्थली रही, तो अकबर की विवाह स्थली रही थी। किसकी? अकबर की। अकबर की यहाँ पर शादी होती है 6 फरवरी 1562 में। तो मैंने लिखा 6 फरवरी 1562 में। किसके साथ? हरखाबाई के साथ। किसके साथ होती है शादी? हरखाबाई के साथ। हरखाबाई। हरखाबाई का दूसरा नाम है जोधाबाई। क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई। मित्रों, यह जोधाबाई है, यह किसकी पुत्री थी? तो ध्यान रखना, इनके पिता का नाम क्या था? भारमल था। क्या नाम था? भारमल। भारमल। और भारमल को ही बिहारी मल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह राजस्थान का प्रथम विवाह था। राजस्थान का प्रथम विवाह मुगलों के साथ। यह ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम मुगलों के साथ विवाह। तो ध्यान रखना, 1562 हरखाबाई के साथ। और यह वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक कौन था? भारमल था। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का प्रथम राजवंश पूछे तो कछवा, शासक पूछे तो भारमल या बिहारी मल। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। राजपूताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक स्तंभ स्थापित किए, तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो कौन सा राजवंश है? कछवा राजवंश। शासक की बात करें तो कौन सा है? भारमल। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो भारत की दूसरी प्राकृतिक खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील है तो कौन सी है? सांबर है। अगर हम बात करें प्रथम की, तो प्रथम ध्यान रखना कौन सी है? भारत की, तो वो है चिल्का। कौन सी है? चिल्का। और चिल्का झील है, यह उड़ीसा में है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील है सांबर और प्रथम है चिल्का, उड़ीसा।
नेक्स्ट है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यह भारत में सर्वाधिक अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो ये ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र तो सांबर झील। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के कुल नमक का उत्पादन सांबर झील करती है, तो ध्यान रखना 8.7%। 8.7% भारत के कुल नमक का उत्पादन है केवल और केवल सांबर झील से, तो 8.7%। सांबर झील का विस्तार आपसे पूछे तो 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर। और यह राजस्थान की क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, सांबर है। और इसका कुल विस्तार है 500 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 32 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें 3 से लेकर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो सांबर झील, ध्यान रखना यहाँ पर 1870 से इस झील में साल्ट म्यूजियम स्थित है। और साल्ट म्यूजियम है, इसकी शुरुआत 1870 में सांबर झील के किनारे किसने की, अंग्रेजों ने की। किसने की थी, अंग्रेजों के द्वारा की जाती है, अंग्रेजों के द्वारा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1964 से हिंदुस्तान नमक कंपनी, 1964 से हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना चलाई जा रही है। तो यह आपसे सन पूछेंगे, ध्यान रखना सांबर साल्ट योजना कहाँ चलाई जा रही है, कोई नहीं पूछेगा। सांबर तो सांबर झील, साल्ट नमक, तो 1964 किसके सहयोग से, हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1990 में पर्यटन विकास हेतु रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह ध्यान रखना, सांबर झील को रामसर साइट का दर्जा पर्यटन के विकास हेतु कब दिया गया, तो 1990। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियों के नाम। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां हैं जो जल गिराती है, तो ध्यान रखना नंबर 1 है हमारे पास में रूपनगढ़, नंबर 2 मेंथा, मेंथा को मेंढा के नाम से जाना जाता है, मेंथा को मेंढा के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखना मेंढा। और मेंढा एक रीति रिवाज है, किससे संबंधित, शादी से संबंधित। मेंढा झाँकना रीति रिवाज है, शादी से संबंधित। और एक है 3 नंबर पर हमारे पास में खारी, और फिर है 4 नंबर खंडेला। तो मुख्य रूप से 4 नदियां हैं जो सांबर झील में जल गिराती है। रूपनगढ़ है, मेंथा को मेंढा के नाम से जानते हैं, और मेंढा झाँकना अगर आपसे रीति रिवाज पूछे तो इसका संबंध है शादी से। इसके बाद में हमारे पास में जल गिराने वाली नदी है खारी और खंडेला, खारी और खंडेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस झील के किनारे प्रमुख मंदिर। तो सांबर झील के किनारे प्रमुख कौन कौन से मंदिर है, तो ध्यान रखना देवयानी तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है, देवयानी तीर्थ स्थल। और यहाँ पर नालियासर मस्जिद है और शाकंभरी माता का मंदिर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है देवयानी तीर्थ, यह रीट में पूछा गया था, देवयानी तीर्थ। इसे तीर्थों की नानी कहते हैं, क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी, ये ध्यान रखना, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। किस झील के किनारे है, सांबर झील। एक प्रश्न पूछा गया कई बार, शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के किनारे, तो सांबर झील के किनारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नमक उत्पादन की विधि, तो ये आपको दिखाई दे रही है मित्रों, नमक है, यह ढेर है किसका, नमक का है। तो नमक उत्पादन करने की जो सांबर झील के किनारे विधि है वो कुल कितनी है, 2 प्रकार की है। प्रथम है रेस्ता विधि और दूसरी है क्यारी विधि। रेस्ता विधि, इसमें मित्रों ध्यान रखना वायु के प्रवाह से, वायु के
प्रवाह से नमक का उत्पादन करना, नमक का उत्पादन करना। तो वायु के प्रवाह से नमक का उत्पादन किस झील के किनारे किया जाता है, किस झील में किया जाता है, तो सांबर झील में, और इसको किस नाम से जाना जाता है, रेस्ता विधि। नेक्स्ट है क्यारी, यह तो आप सभी जानते हो, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उससे नमक का उत्पादन करना। तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उसमें जल छोड़ा जाता है और उसके बाद में जल सूखने के बाद नमक का उत्पादन, जो जैसे ये आपने क्यारी देखी हुई है, ये क्यारियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ पर इस जल छोड़ते हैं, उसके बाद में इस खारेपन को एक ढेर के रूप में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना, यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किस किस झील के किनारे सर्दियों में राजहंस पक्षी देखा जा सकता है। तो किस झील के किनारे सर्दियों में राजहंस पक्षी देखे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, किस झील के किनारे है, सांबर झील के किनारे। राजहंस पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम बात करें तो फ्लेमिंगोज, क्या रहेगा इसका वैज्ञानिक नाम, फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज, यह ध्यान रखना, यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह थी मित्रों अपनी प्रमुख रूप से कौन सी झील, सांबर झील, जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मिलते हैं अन्य खारे पानी की झीलों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।